सत श्री अकाल बहन जी। बहुत बहुत मुबारक होवे बहन जी। मैंने नहीं आपकी मुबारक माननी। क्यों? अच्छी बहन है आप। हाँ, शादी में मुंह तक नहीं दिखाया। करमजीत क्या आपका पुत्र नहीं? वाहे गुरु बोलो बहन जी, मेरा पुत्र क्यों नहीं है? मेरे तो कलेजे का टुकड़ा है वो। तो फिर ब्याह में क्यों नहीं आई? पैरी पोना बेबे। जिंदा रहे पैरी पुत्र, पोना। जिंदा रहे। ये क्या बेबे, ये आप अकेली क्यों आई हैं? मेरा जोड़ीदार हरदयाल कहाँ है? मैं क्या बताऊं पुत्र, ये तुम दोनों जोड़ीदारों की आपस की बात है। मिलेगा तो आप ही पूछ लेना। ये ठीक कहा आपने। उस भले मानस को मैं ही निपटूंगा। मिलने तो उसकी ऐसी खबर लूंगा, ऐसी खबर लूंगा कि याद रखेगा वो भी। ओ कर में पुत्र। आया पापा जी, आया। आओ बहन जी आओ। एक बात तो माननी पड़ेगी बहन जी, आप गांव की सबसे खूबसूरत लड़की को बहू बनाकर लाई हो। बहू चांद का टुकड़ा ही नहीं, चौधरी का चांद है, चौधरी का। वो तो है। और पुत्र, तू भी मेरे को अच्छी तरह पहचान ले, मैं तेरी बेबे हूँ। ज्योति रहा पुत्र, करमजीत मेरे को हरदयाले से कम नहीं। ये ले पुत्र, ये पहन ले। अरे ये क्या बहन जी, आप हम पे इतना भार तो मत चढ़ाओ ना। बहन जी, आप हम दोनों माँ बेटी के मामले में नहीं बोलो तो ही अच्छा है। अच्छा ठीक है, पहन ले बेटा, पहन ले। बनते पुत्र, बहन जी के लिए कुछ ठंडा लाना पीने को। ये शगुन की मिठाई नहीं है बेबे, जहर है, जहर। ये तेरे को क्या हो गया है जींज हो गया? रस्सी को सांप बनाना शुरू कर दिया है तूने। कल तक कर्मा तेरा जिगरी दोस्त था, आज उसके शगुन की मिठाई तेरे को जहर दिखाई देने लगी है। यही बात तो तेरी समझ में नहीं आई है बेबे। उसने वो जहर भेजा है जिससे आदमी आप नहीं मरता, उसकी आत्मा मरती है। और वो मेरी आत्मा को मारना चाहता है। तेरी तो मत मारी गई है हरदयालिया। अपनी परछाई को भूत समझ के डरेगा तो हर तरफ भूत ही भूत नजर आएंगे। उन भूतों से तो मैं निपट लूंगा बेबे, पर मैं तेरे से पूछता हूं, तू क्यों गई थी उनके वहां? कोई अक्ल की बात करो पुत्र जी। तेरी जिद ने शादी में तो जाने नहीं दिया, अब शगन देने भी नहीं चाहती तो गांव भर में थू थू हो जाती। और मैं कहता हूं, जिनके साथ हमने रिश्ता रखना ही नहीं, उनकी झोली में शगुन डालने का क्या मतलब? ये वो रिश्ता नहीं पुत्र जो जीते जी टूट जाए। तो फिर अरदास कर बेबे कि हम दोनों में से एक जल्दी मर जाए। वाहे गुरु बोल पुत्र। शाम के वक्त लोग ऐसे कुफर नहीं बोलते। शाम के समय लोग रब का नाम लेते हैं, रब का। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। ले पुत्र, और कुछ चाहिए? नहीं बेबे। बेबे, हरदयाला, बेबे, ओ बेबे। करमिया, पैरी पोना बेबे। जिंदा रहे पैरी पुत्र, पोना। जिंदा रहे। पैरी पहनिए चाची जी। ओहो, बहू रानी भी आई है। सदा सुखी रहो पुत्र। देख वे हरदयालिया, कौन आया है? ओए काफिरा, तू हमारी भूख मिटा के यहाँ बैठे अकेले खाना खा रहा है? ओए बेईमाना, उठ के मिल तो सही। कितने दिन हो गए तेरी शक्ल देखे, पता है तुझे? कर्मा पुत्र, तुम दोनों बैठो।
मैं अभी गरम गरम खाना लाती हूँ। आज तो साग भी तेरी पसंद का बना है। ओए बेबे, तू आज मेरा खाना भी इसी को खिला दे। इसने खाया समझ लो मैंने भी खाया। ओए तू क्यों मुंह फुलाए बैठा है? क्या बात है? बोलता क्यों नहीं? क्या बात है? नहीं, कोई बात नहीं है। जब बात नहीं है तो शादी में क्यों नहीं आया था तू? बोलता क्यों नहीं? क्या बात है? शादी में क्यों नहीं आया था तू? मुझे अच्छी तरह पता है, फिर मेरा मुंह खुलवाने की क्या जरूरत है? ओए अच्छा, ओए इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा तू? ये तेरे वास्ते छोटी सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए तो जीने मरने का सवाल हो गया है। तूने तो मुझे किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रखा, तो तेरी शादी पर किस मुंह से आता मैं? दोस्ती यारी में गुस्सा दिल में रखना अच्छा नहीं होता पुत्र। हो गया जो होना था। दरगुजर करने की आदत डालनी चाहिए इंसान को। तू चुप रह बेबे, तू कुछ नहीं जानती। जो इसने मेरी जान का सौदा किया होता ना, मैं हंसकर इस पे कुर्बान हो जाता, मगर इसने मेरे साथ वो किया है जो एक दुश्मन भी नहीं करता। अरे एक ब्याह है तो किया है यार, और क्या किया है? ब्याह नहीं किया है, मेरी छाती पर मूंग डले हैं तूने। तूने मेरे धर्म के पालन को मेरा जुर्म बना दिया है यार। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? और मुझे समझाने की बजाय पहले अपने जुर्मों की लंबी लिस्ट पर नजर मार। जो आंखों के आगे इस लड़की के मुंह का पर्दा पड़ गया तो मैं गिनवाता हूं तेरे कसूर। सुन, तूने इस लड़की के साथ, जिसका बाप मेरे बापूजी की मौत का कारण बना है, तूने इस लड़की के साथ ब्याह करके किसी दूसरी लड़की के दिल पर पांव रखा है। तूने इस लड़की के साथ ब्याह करके मेरी दोस्ती के मुंह पर थूका है। तूने इस लड़की के साथ ब्याह करके अपना धर्म निभाया है हरदयाल, धर्म। इस वक्त तू इतने गुस्से में है कि तुझे मेरी बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहता। सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि मैंने जो कुछ किया था वो मेरा धर्म था, मेरा फर्ज था। मेरी जगह तू भी होता तो तू भी वही करता। ओए, मैं तेरी जगह होता ना तो एक लड़की के लिए अपनी दोस्ती कुर्बान नहीं करता, अपनी दोस्ती के लिए इस जहां की सारी लड़कियां कुर्बान कर देता। बड़ा आया धर्म निभाने वाला। वीर हरदयाल, दो दोस्तों की बातों के बीच बोलने का तो मुझे कोई हक नहीं, लेकिन अब तेरे मेरे बीच भी तो एक रिश्ता हो ही गया है। उसी नाते से पूछती हूँ, तुझे अपने दोस्त से गुस्सा होने का पूरा हक है, तुझे अपने दोस्त से दुश्मनी करने का भी पूरा हक है, लेकिन एक भाभी से उसका तेवर छीनने का तो तेरा कोई हक नहीं। तेरे मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि कर्मे ने मेरे से रिश्ता तोड़कर तेरे से रिश्ता जोड़ा है। इस वास्ते याद रखना, मैं तुझे भी कभी माफ नहीं करूंगा। तेरे बाप ने मुझसे मेरा बापू छीना था और तूने मुझसे मेरा दोस्त छीना है। क्या बात है? ए, क्या हुआ? अगर मुझे पता होता ना कि तेरे साथ ब्याह करके दो दोस्तों के बीच दीवार बन जाऊंगी तो रब दी सौ जहर खा लेती, पर तेरे साथ ब्याह कभी न करती। हाँ, और मुझे तड़पने के लिए अकेला छोड़ देती। क्यों? ए झल्ली, हरदयाल की बातों को तूने दिल से लगा लिया। वो मेरा यार है,
मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं, उसका गुस्सा दूध के उबाल की तरह है। आग ठंडी होते ही गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, देख लेना तू। अच्छा तू बता, मेरे बापूजी का और उसके बापू का मुकदमा चला, इसमें मेरा क्या कसूर? कोई कसूर नहीं। पर उसने तो ये बात दिल से बांध रखी है। वो झल्ला है। बेबी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। बेबे बेचारे का तो उसके सामने बस चलता ही नहीं। पर एक बात पक्की है कि हरदयाल को तेरा मेरे साथ ब्याह करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने मेरे साथ तो रिश्ता जोड़ा ही नहीं और तेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया। ओए नहीं, ओए झल्ली, ओए नहीं। मेरा और हरदयाल का रिश्ता ऐसा रिश्ता नहीं है जो छोटी मोटी बातों से टूट जाए। हमारा रिश्ता तो दोस्ती का रिश्ता है जो मरने से भी नहीं टूट सकता। रब करे ऐसा ही हो, वरना सारी उम्र में अपने आप को कोसती रहूंगी। तो सुनिए घसीटाराम जी, मुझे अपनी तमाम जमीन जायदाद घर सब कुछ बेचना है। जी हाँ। और सुना है कि आपके पास कोई ग्राहक है। जी मैं कुछ समझा नहीं सरदार जी। मैं कोई पश्तो में बात नहीं कर रहा हूं घसीटाराम जी, सीधी सादी हिंदुस्तानी भाषा बोल रहा हूं कि मुझे अपनी तमाम जमीन जायदाद घर सब कुछ बेचना है, वो भी जल्दी से जल्दी। अगर आपके पास कोई मुनासिब पैसे देने वाला ग्राहक है तो उसे मुझसे मिलवा दो, नहीं तो आप अपने घर जाओ, मैं कोई दूसरा घर ढूंढ लूंगा। लेकिन सरदार जी मेरे होते हुए आप मेरे पास ज्यादा सवाल जवाब करने के लिए फुर्सत नहीं है घसीटाराम जी। जी समझ गया। रब झूठ ना बुलवाए, मैं बिल्कुल समझ गया। सरदार जी आपकी सेवा करना तो हमारा धर्म है, पिछले 6 पुश्तों से यही तो करते आ रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता ना करें सरदार जी, आप दूध पी के आराम से सो जाइए। रब झूठ ना बुलवाए, ग्राहक कल ही तैयार समझो। मैं बस यूं गया और यूं आया। सत श्री अकाल। ठीक है सरदार जी, हमें मंजूर है। अब आप ये बता दीजिए कि पेमेंट यहाँ लेंगे या शहर में? जी जहां आपको सहूलियत हो बाबूजी। नहीं हरदयाल जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जहां आप। हरदयाल, हाँ सुन पुत्र, मैं अभी आया जी। क्या बात है बेबे? पुत्र, तू अपनी हर जिद पूरी कर ले, पर मेरी एक बात रख लेना। क्या बात है बेबे? तू बोल ना। पुत्र, ये हवेली तेरे बापू की निशानी है। जब तक मैं जिंदा हूं इसे ऐसे ही रहने दे। पर बेबे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ पुत्र, बस मेरी ये बात रख ले, नहीं तो मैं जीते जी। नहीं बेबे, चंगा बेबे। माफ करना बाबूजी, मुझे अपनी ये हवेली नहीं बेचनी है। कोई बात नहीं सरदार जी, परमात्मा आपको बहुत इकबाल बख्शे। वैसे भी बुजुर्गों के सेंटीमेंट्स का आदर करना बच्चों का फर्ज है। पर आप माताजी से ये जरूर पूछ लीजिए कि अगर आपको हवेली बंद ही रखनी है तो क्यों ना मुझे किराए पे दे दी जाए। देखिए, आपकी हवेली की देखभाल भी होती रहेगी और हर माह आपको किराया भी आता रहेगा। ठीक है बाबूजी, आप अपने बाल बच्चों को लेकर आ जाओ परसों। जी अच्छी बात है।
वैसे जब भी आपको हवेली की अपने लिए जरूरत पड़े इशारा कर दीजिए, दूसरे दिन खाली मिलेगी। बाकी आपकी बाकी की पेमेंट कल यहीं मिल जाएगी और कागजात ओ जी, कागजात वगैरह की चिंता आप नहीं करो जी। इस घसीटा राम के होते हुए आप दोनों में से किसी को कचहरी जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये घसीटा राम है किस वर्ष की दवा, रब झूठ ना बुलवाए। अच्छा सरदार जी, इजाजत दीजिए, कल हाजिर होंगे। अच्छा, सत श्री अकाल जी। आइए आइए। सत श्री अकाल बेबे। अच्छा माता जी, पैरी पहना। हरदयाल जी, मुझे पूछने का कोई हक तो नहीं है, फिर भी एक बात जानने की दिल में कसक सी रह गई है। जी, आखिर इतनी मौके की और उपजाऊ जमीन बेचकर आप क्यों जाना चाहते हैं? देखिए, आपको अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि मुझे पूछने का कोई हक तो नहीं है, फिर भी जो आपने पूछ लिया बाबूजी, तो आपको आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा, पर इसके बाद आप कोई दूसरा सवाल नहीं करोगे। इस गांव को छोड़ते हुए मेरा कलेजा भी मुंह को आ रहा है, पर एक बात अटल है, नाव में जब छेद हो जाता है तो उसका डूबना यकीनन होता है, और दोस्ती करने वाले दोस्ती की नाव को डूबता हुआ नहीं देख सकते। इसलिए मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूं। क्या हुआ हरदयाला को? बताओ ना। वो अपना सब कुछ बेच बाच कर गांव छोड़कर जा रहा है। क्या? और बेबे? उस बेबे बिचारी का उसके आगे क्या जोर चलना है। निकी, मैं सोचता हूं कि मैं आप ही क्यों ना उससे जाकर मिल लूं। तुम्हारी वो कोई बात मानेगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ना ही वो हमारे ब्याह पर आया और ना ही हमसे उसने अच्छी तरह बात की। तेरी सारी बातें ठीक है निकिया, पर मुझे बात तो करनी चाहिए ना। यूं हाथ पे हाथ धरे दूर से तमाशा देखना ठीक नहीं लगता। एक बार समझाना मेरा फर्ज बनता है। ठीक है, अगर तुम्हारा दिल मानता है तो एक बार कोशिश करके देख लो, पर मुझे तो कोई फायदा होता नजर नहीं आता। और फिर उसकी अपनी चीज है, उसकी मर्जी जो भी करे, हम उसे रोकने वाले कौन हैं? देख, वो चीज मेरी है, मैं उसे बेचूं, किसी को दान में दे दूं या किसी कुएं में फेंक दूं, किसी को क्या हक बनता है मेरे से सवाल जवाब करने का? बात सवाल जवाब की नहीं है, बात यह है कि मैं ये जानता हूं कि तू ये सब क्यों कर रहा है, इसीलिए तुझे समझाने आया हूं मैं। अरे झलिया, दो बर्तन आपस में टकरा जाएं तो एक बर्तन को बाहर फेंक नहीं दिया जाता। हाँ, लेकिन उस टूटे हुए बर्तन को कोई घर में सजाकर भी नहीं रखता करमजीत सिंह। देख, तेरी नाराजगी मेरे से है, तेरा गुस्सा मुझ पर है, और गांव वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? बेबे का इसमें क्या कसूर है? बेबे की फिक्र करने की जरूरत तुझे नहीं है। रही गांव वालों की बात, तो अगर उन्हें मुझसे बिछड़ने का दुख है तो वो इस बात को खुद ब खुद सह लेंगे। चल, गांव वालों की तरफ से तूने अपने दिल को पक्का कर लिया, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, पर गांव छोड़कर जाने की बात मेरी समझ में नहीं आ रही हरदयाल। ये बात दगाबाज लोगों की समझ में आने वाली भी नहीं है। इसी वास्ते मैंने फैसला कर लिया है कि जहां दगाबाज लोग रहते हो वहां मुझे रहना ही नहीं है। कहां जाएगा तू? शहर चला जाऊंगा, वहां जाकर कोई कारोबार कर लूंगा। एक शहर जाकर कारोबार करने की बात सोचने में कोई बुराई नहीं है, पर यह जमीन बेचने का उल्टा ख्याल तेरे दिमाग में कैसे आ गया हरदयाल? देख, कारोबार के लिए तुझे अगर पैसे की जरूरत है ना तो मुझे बोल, मैं हूं ना, मैं। अरे जमीन बेचने की बात सोचना तो किसान के बेटे के लिए पाप है, पाप।
अरे चलिया, जमीन तो किसान के लिए मां होती है और कोई बेटा अपनी मां को बेचने की बात नहीं सोच सकता। देख कर मियां, तू अपनी नसीहतें अपने पास ही रख। मेरे किसी काम में दखल देने का हक अब तेरे को नहीं है। मेरा फैसला पत्थर की लकीर है। मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं है। वाहेगुरु का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है। जे तू इस बात पर तुल ही गया है कि तुझे अपना सब कुछ बेचना है, तो चल मैं खरीदता हूं तेरी जमीन मैं है, ताकि जिंदगी में जब कभी तुझे अपनी गलती पर पछतावा हो तो तुझे तेरी सारी चीजें वैसे ही मिले जैसे तू छोड़ कर गया था। कीमत वो जो तू लगाए। बोल। ओए, बड़ा घमंड है तुझे अपने पैसों पर, हाँ? तो मेरी एक बात अच्छी तरह से कान खोल कर सुन ले कि ना तो तू अभी इतना अमीर हुआ है कि हरदयाल की गैरत को खरीद सके, तो ना ही मैं इतना गरीब हुआ हूं कि तेरे हाथों बिक जाऊं। ओए बदबख्ता, ओए बदबख्ता, गुस्से की काली चादर ने तेरी अकल पर पर्दा डाल दिया है, पर्दा। मैं व्यापारी बनकर यहां नहीं आया हूं, मैं तेरा भाई, तेरा दोस्त बनकर यहां आया हूं। दोस्त, मैं तो तेरा ये सब कुछ तेरी अमानत समझकर अपने पास रख रहा हूं। आज गुस्से में तुझे भले और बुरे की तमीज नहीं रह गई, पर कल जब तेरी आंखें खुलेगी ना, तेरी अकल से पर्दा हटेगा ना, तब बहुत देर हो चुकी होगी। अरे कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आएगा। बस, बहुत हो गया तेरा ये लेक्चर। लेकिन जाते जाते मेरी 3 बातें कान खोलकर सुन ले करमजीत सिंह। पहली ये कि मुझे अब इस गांव में वापस मुड़कर नहीं आना है जहां तू रहता है। दूसरी ये कि सौदा हो चुका है, जो जुबान से फिर जाए उसका नाम हरदयाल नहीं। और तीसरी बात ये कि मैं अपनी सारी जमीन जायदाद काले चोर को दे दूंगा, लेकिन तुझे नहीं दूंगा, समझा?